नमस्कार सभी लोगों को, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, प्रणाम। सुन पा रहे हैं आप सभी लोग मुझे? जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? सभी लोगों को नमस्कार। जी जी। प्रणाम जी, प्रणाम। यस सर, नमस्कार, नमस्कार सर। प्रणाम। चलिए, आवाज मेरी अब नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जितने लोग हैं सब उतने ही बार नमस्कार, ठीक है? जी, आवाज आ रही है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास, तैयार हैं? जी सर। ठीक ठाक लग रहा हाँ, है। यस सर। चलिए, तो 2 दिन का क्लास हम लोगों ने खत्म कर लिया है और आज तीसरी दिन हम लोगों की है। 2 दिनों में कोई कंफ्यूजन हुआ है किसी को, या फिर मैंने इसका वीडियो सारा डाल दिया है यूट्यूब पे? आप सभी लोगों को मिला? आप लोगों को सर, यूट्यूब का ये बता दीजिए ना, ये पेज तो मिला था हमें, फेसबुक का पेज तो मिल गया पर यूट्यूब का चैनल नहीं मिला था, प्लीज। आप ग्रुप में है ना? जी नहीं सर जी। आपको लिंक व्हाट्सएप पे मिलता है ना? हाँ जी, व्हाट्सएप पे लिंक आ रहा है आपका। आज मिला था। जी। उसमें पूरे मैसेज को पढ़िएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सभी लोगों को एक ही बार भेज दिया हूँ, लिंक भी दे दिया हूँ, फॉर्म भी दे दिया हूँ। आप कहीं बाहर शेयर करते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। म्यूट कर देता हूँ। आज का सेशन कुछ मरीज लोगों के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये सेशन में हम लोग 2 चीज सीखेंगे आज। एक लपेट के बारे में सीखेंगे। लपेट का मतलब क्या होता है? लपेटना होता है, बस सिंपल सी चीज है ना? और उसके बाद में मैं एक बहुत ही इफेक्टिव चीज बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग चैनल मसाज। ठीक है? तो आज ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, कल ये चलेगा यूट्यूब पे, नेक्स्ट डे चलेगा, ठीक है? तो आज का वीडियो तो मैं शाम को भी चला दूंगा, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है ना कि किसी भी तरीके का कोई एडिट नहीं करना है, डायरेक्ट इसको हूबहू वहां पे भेज देना है, ठीक है? तो मैं 15-20 मिनट के बाद ये यूट्यूब पे चलेगा। तो आप सभी लोग इसको शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है? लपेट का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को लपेटते हैं। लपेटने का मतलब होता है कि सूती कपड़ा का इस्तेमाल इसमें होता है, और इसका जो यूज होता है और इसका जो बेनिफिट होता है, ये बहुत जबरदस्त तरीके का मिलता है शरीर पे, ठीक है ना? हम लोग जॉइंट पेन पे बात कर रहे हैं, जोड़ों में दर्द होता है उस पे बातचीत कर रहे हैं, अर्थराइटिस पे ही बात कर रहे हैं। तो बीमारी का मतलब आप लोग बस अर्थराइटिस ही समझिएगा, क्योंकि अर्थराइटिस का ये सेशन चल रहा है, ठीक है? तो किसी भी तरीके की पुरानी गंभीर बीमारी हो, नई बीमारी हो, या फिर थोड़ी दिन पुरानी बीमारी हो, या फिर अभी लक्षण शुरू हो रहे हैं, उन सब चीजों में आज वाला क्लास बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है? लपेटने का जो तरीका होता है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि लपेट कितने प्रकार से होते हैं। तो 3 तरीके से लपेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? एक तो बिल्कुल ही सूखा हुआ लपेट होगा, दूसरा गीला लपेट होता है, और तीसरा गरम होता है, हॉट। एक ठंडा, एक गरम और एक नॉर्मल, ठीक है? एक ठंडा, एक गरम और एक नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, मैं अभी सामान तो नहीं रखा हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा तो आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। सपोज करिए कि ये मेरा रुमाल है, ठीक है? रुमाल तो सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना? थैंक यू। तो इसको मैं इतना ही बड़ा नहीं लूंगा, कपड़ा कपड़ा मैं उतना बड़ा लूंगा जितने में मेरी साइज है। जैसे पतला हूँ तो पतला व्यक्ति के लिए कम कपड़ा की जरूरत पड़ेगा, मोटा आदमी है तो मोटा के लोगों के लिए ज्यादा कपड़ा की जरूरत पड़ेगा। याद ये रखना है कि जहां भी यूज करना है, जहां जहां यूज करना होगा मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज करना होता है, उस जगह पे कम से कम 3 बार लपेट होना चाहिए। सपोज करिए कि ये मेरी कलाई है, मुझे कलाई पर लपेटना है, और मुझे ये कपड़ा है, तो इसको मैं लपेटूंगा तो ये हो गया, ये एक बार मैंने लपेटा है, और एक से दूसरा बार ये गया ही नहीं, तो छोटा पड़ जा रहा है। तो हमको इसको 3 बार लपेटना है। इतना कपड़ा होना चाहिए लंबा में, ठीक है? चौड़ा में कितना होना चाहिए? तो जिस पार्ट को हम लोगों को ढकना है उससे
थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि कलाई को करना है, तो कलाई को करने के कम से कम तो 3 से 4 इंच चौड़ा पट्टी होना चाहिए, ठीक है। और वो पट्टी कितनी बार लपेटनी होनी चाहिए, तो ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये सिंपल तरीके का ये कपड़ा है, तो इसको मैं कम से कम 3 बार लपेटूंगा, मिनिमम 3 फोल्ड करूंगा। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, और उसके बाद में ये 3 फोल्ड। ये 3 फोल्ड समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरा सा बताएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पता चल रहा है। यस या नो लिख सकते हैं, या फिर और ज्यादा शॉर्टकट करना है तो वाई कर दीजिए, वाई या एन, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 बार लपेटा हुआ है, इससे इसकी थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है, और ये फिर अपना असर करेगा। अब इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसको 3 बार लपेटना है। लंबाई कितना चाहिए, तो जिस जगह पे भी हमें लपेटना है उसको 3 बार कम से कम लपेट होने जाना चाहिए। अगर 3 से 4 बार हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, 5 बार हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने कभी लंबा कपड़ा का इस्तेमाल कर लिया है और मुझे कहीं भी लपेटने में 3 बार लपेटने से ज्यादा कपड़ा बच जा रहा है, तो मैं उसको और 1-2 बार लपेट सकता हूँ, तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा करेगा। लेकिन 3 बार कम से कम लपेटना है, और 3 तह होना चाहिए। अगर कपड़ा कभी चौड़ा मिल जाता है और 3 बार लपेटने के बाद भी कुछ कपड़ा बच जाता है, तो उसको फाड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको 1-2 तह और कर सकते हैं। जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा काम अच्छा करेगा, ठीक है। 3 फोल्ड 3 टाइम, 3 फोल्ड 3 टाइम, 3 टाइम का मतलब 3 राउंड और 3 फोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, सभी लोगों को पता हो गया होगा। अब चलते हैं ठंडा, गर्म और नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होगा कि जैसे ये कपड़ा है, जिस स्थिति में है इस तरीके से मैं लपेट देता हूँ। ठंडा का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल पानी में पहले भिगाएंगे और उसके बाद फिर उसको हम लपेटेंगे। और गर्म का मतलब हुआ कि हल्का सा उसमें कुछ औषधि भी लगा के हम लोग गर्म करते हैं। तो हम लोग अर्थराइटिस में गर्म कपड़ा का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बेसिकली नॉर्मल यूज करेंगे या फिर ठंडा का करेंगे, ठीक है, गीला पट्टी जिसको बोलते हैं। तो यही 2 चीज के बारे में समझते हैं। औषधीय वाले को बाद में कभी समझेंगे, कभी दूसरे क्लास में, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम इसको करेंगे तो ये किस किस बीमारी में फायदा करेगा। तो नॉर्मली सिर्फ अर्थराइटिस पे ये काम नहीं करता है, बल्कि ये बहुत पुरानी बीमारी और गंभीर बीमारियों पे भी ये काम करेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने से फर्क क्या होता है, इसको हम अपने पेट पे भी लपेट सकते हैं, गले पे लपेट सकते हैं, सिर पे लपेट सकते हैं। जनरली आमतौर पर अगर हम चाहें तो कल की जो क्लास होगी ना, मैं उसमें एक बेसिक चीज बताऊंगा। ये तीनों चारों क्लास को लेकर एक साथ जोड़कर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरह कल हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अगर आप चाहें तो लाइव सेशन में आ सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन ज्यादा चलेगा। क्योंकि मैं बताऊंगा कि अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है इस जगह पे, तो वहां पे क्या क्या कर सकते हैं, खाने का क्या तरीका हो सकता है, जूस का क्या होगा, डिटॉक्स के बारे में भी कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, हमारे आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया डिटॉक्स है, ठीक है। तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबा भी चलेगा और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी उपस्थिति को बढ़ाइए, ठीक है। अब ये बात है कि बेसिक चीज में हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर जॉइंट पेन होता है तो हम उसको 3 जगह पट्टी लगाते हैं और उसको गीली पट्टी लगाते हैं। गीली पट्टी का मतलब ये हुआ कि पहले पानी में इसको भिगोएंगे और उसके बाद में लपेटेंगे। कहाँ कहाँ लपेटेंगे, ध्यान से समझिए। एक तो पहले पेट पे लपेटेंगे, एक तो पहले हम पेट पे लपेटेंगे। पेट पे लपेटने का मतलब क्या है, क्यों लपेटेंगे, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पेट पे जैसे ही हम लपेटेंगे तो पाचन तंत्र को वो अच्छा करेगा, पाचन तंत्र को वो मजबूत करेगा। दूसरा जो पट्टी हम लगाएंगे वो अपने गले पे लगाएंगे, और तीसरा पट्टी जो लगाएंगे वो अपने सिर पे लगाएंगे, ठीक है। इसका तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। पेट पे जब लगाएंगे तो नाभि से 3 से 4 इंच ऊपर और नाभि से 3 से 4 इंच नीचे लगाएंगे, और उसको 3 बार राउंड राउंड करेंगे। कम से कम 3 बार, 4 बार भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी कितना निचोड़ना चाहिए, पानी को अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लीजिए इस तरीके से, ताकि इसमें बहुत ज्यादा पानी ना हो। और एक बार इस तरीके से आप ढार भी सकते हैं और उसके बाद में लपेट लीजिए। और लपेटने के बाद
आप ऊपर से कपड़ा वगैरह पहन सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप गले में लपेटेंगे और तीसरा सिर में रखेंगे। देखिए साइकोलॉजी को समझिए, विज्ञान को समझते हैं हम, ठीक है। हमारा विज्ञान क्या कहता है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को जमने का या स्टोर होने का जगह कहाँ-कहाँ है। तो उसमें लीवर भी था, पाचन तंत्र में, बोन भी था, बोन मैरो भी था, कोलोन भी था, किडनी भी था, ब्लड भी था, ब्लड में भी हमारा जमता है। तो इन सब चीज़ों को हमें साफ करना होगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, तो बाकी और ऑर्गन्स भी एक्टिव हो जाता है अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने समझना है, हमें अपने शरीर का टेम्परेचर को बढ़ाना है। क्या करना है? हमें अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना है। 2 तरीके का जब टेम्परेचर हमारे शरीर में होता है, तो एक जगह ठंडा होगा और एक जगह गर्म होगा। एक जगह ठंडा होगा, एक जगह गर्म होगा, तो हमारे शरीर में टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ता है और जैसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है और उस स्थिति में हमारा नर्व भी खुलने लगता है, ठीक है? तो मसल्स पे काम करेगा, बोन पे काम करेगा, नर्व पे काम करेगा बहुत अच्छे तरीके से और उसके बाद में पेट पेट में क्या होता है, पेट में बहुत पुराने-पुराने टॉक्सिन्स होते हैं, लेयर चढ़ जाता है टॉक्सिन्स का, आसानी से वो बाहर नहीं निकल पाता है। बहुत से लोग डिटॉक्स भी करते हैं ना, तो उन लोगों को अच्छे तरीके से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण ये है कि जब भी हम देखिए हमारा शीशा यहाँ पे है, तो शीशे को हम लोग इसी तरीके से नॉर्मल पानी से पोंछते हैं, तो पोंछने के बाद में उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो हम ये लोग इस पे क्लोन डालते हैं ना क्लोरीन। तो उसके बाद में जब उसको पोंछते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। सेम उसी तरीके से जब हम पेट पे पट्टी लगाते हैं, पट्टी का मतलब हो गया कि लपेट करते हैं, गीली पट्टी का, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा पाचन तंत्र के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जो चिपके हुए रहते हैं, वो धीरे-धीरे अपना जगह छोड़ने लगता है, ठीक है? तो जगह छोड़ने लगता है और फिर जब हम डिटॉक्स का जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, तो डिटॉक्स के माध्यम से सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है, ठीक है? ये बहुत ही छोटा सेशन मैंने किया है क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर आज ज़्यादा लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है, पहला कि तीनों जगह हम लगाएँगे और कम से कम 40 मिनट तक, आधे घंटे से 40 मिनट, 45 मिनट तक मिनिमम रखेंगे तो उसका असर हमारे शरीर को मिलेगा, ठीक है? आप चाहें तो इसको 1 घंटे भी रख सकते हैं, ठीक है? आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर आप स्वस्थ हैं, मान के चलिए कि मेरे ऐज के हैं, एकदम फिट हैं, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें स्वस्थ रहना है और लंबे समय तक स्वस्थ रहना है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम सप्ताह में 1 दिन रूटीन बनाएँगे, ठीक है ना? कि हम अपना लपेट करें, ये तीनों जगह और 1 घंटे तक करेंगे और करने में समय नहीं लगने वाला, केवल लगाने में जो 2-4 मिनट लगेंगे उतना ही लगेगा। उसके बाद में हम अपना कुछ भी सफाई का काम कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, शेविंग कर सकते हैं, बाल बना सकते हैं, जो मन करे हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें एक जगह बैठ जाना है, ठीक है? और मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, उतना ज़्यादा असर आपके शरीर पर उसका ज़्यादा होगा। तो ये नॉर्मल तरीका जो मैंने आपको बताया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। हॉट वाटर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आर्थराइटिस के मरीज़ लोगों को हॉट वाटर की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। मैं जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं बता भी दूँगा। लेकिन ये तीनों जगह जहाँ पे मैंने बताया है ना, यहाँ पे नॉर्मली ठंडा पानी का ही इस्तेमाल करते हैं या नॉर्मल पानी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब मैं बताऊँगा कि कहीं जॉइंट में पेन है। एक नॉर्मल तरीका मैंने बताया, 2 तरीके से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका, आप अपने सिर पे लगाइए, गले में लगाइए और पेट पे लगा लीजिए। ये हो गया, तीनों जगह। ये एक सिंपल तरीका होगा, कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है, मरीज़ भी, स्वस्थ व्यक्ति भी, ठीक है? लेकिन अगर किसी को भी जॉइंट में एक्सेस पेन हो रहा है, तो उस जगह पे हमें क्या करना होगा कि उस जगह पे हम या तो गर्म पानी में उसको भिगो लेंगे और उसको निचोड़ लेंगे और उस गर्म पट्टी को फिर हम लगाएँगे। जैसे घुटने में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एंकल में बहुत से लोगों को पेन आता है, ठीक है ना? या फिर यहाँ पे किसी को पेन आता है या फिर किसी को यहाँ पे पेन आता है, उँगलियों में पेन आ जाता है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कपड़े को निचोड़ेंगे पानी में डालकर, गर्म पानी में, और उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट लिख लीजिए,
अब सभी लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, मैग्नीशियम सॉल्ट। ये मार्केट में बड़ी इजी तरीके से मिल जाता है। आप मैग्नीशियम सॉल्ट ले लीजिए और उसमें कुछ मैग्नीशियम सॉल्ट डाल दीजिए पानी में, और उसके बाद में उस पानी को निचोड़ कर कपड़े से और उसको जहां जहां दर्द है उसको लपेटिए। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको पेन ज्यादा हो रहा है तो आपके पास अगर टब हो तो उस टब में पानी गर्म करिए और उसमें एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सॉल्ट डालिए, और डालने के बाद में उसमें गर्दन के नीचे पूरे आधे घंटे तक उसको हीट करिए। हीट करने के बाद में क्या करना है ये समझिए, इसके बाद का प्रोसेस और ज्यादा असरदार होगा। उसके बाद में आप तुरंत पानी को पोंछ लीजिए तौलिया से, और कोई सूती या फिर ऊनी कपड़ा को लपेट लीजिए, पूरे शरीर को ढक लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पसीना आएगा, गर्मी से पसीना आएगा और शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। जो टॉक्सिन्स आपके बोन में, आपके मसल्स में, आपके नर्व में फंसे हुए हैं, वो निकलने में उसको मदद करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आपके पास 2 तरीका है। साल्ट कितना लेना चाहिए? साल्ट, देखिए साल्ट का कोई हिसाब नहीं है, साल्टी हो जाना चाहिए। आप पानी को जब टेस्ट करेंगे तो जैसे हम लोग पानी में अगर नमक डालेंगे तो नमकीन समझ में आता है ना, तो उसमें को भी हमारे को जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट आ जाना चाहिए, इतना उसमें डालना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से 1 लीटर पानी में कम से कम 50 से 100 ग्राम तक आप उसमें डाल सकते हैं अंदाजा से। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज हो गया कि जिन लोगों के पास टब नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए तरीका ये है कि गर्म पानी में नमक डालेंगे, उसको कपड़ा डालेंगे, कपड़ा डालकर निचोड़ेंगे, और जहां जहां भी दर्द है उसको पट्टी लगाकर आधे घंटे तक बैठेंगे। आधे घंटे के बाद उसको निकाल के पोंछ लेंगे अच्छे तरीके से। पोंछने के बाद में फिर सूती कपड़े का सूखा लपेट लगाएंगे और उसको 15-20 मिनट तक रखेंगे, वो पसीने से बाहर होगा तो सारा टॉक्सिन्स बाहर निकलेगा। ये मैंने 2 तरीके बताए हैं, एक पानी गर्म करने के बाद, एक ठंडा पानी के साथ। एक मैंने बताया है नॉर्मली सिर पे लगाने के लिए, गले पे लगाने के लिए, पेट पे लगाने के लिए, और दूसरा मैंने बताया है कि जहां जहां आपको दर्द हो रहा है वहां वहां आप उसको लगा सकते हैं। तो ये 2 तरीका मैंने अभी आपको बताया है। क्या आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई है, या फिर मुझे दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा? आप लोग मैसेज करेंगे? समझ में आया है? ओके। समझ में आया है? अब देखिए किडनी के मरीज जो होते हैं ना, किडनी वाले मरीज के लिए ये रामबाण है, बहुत जबरदस्त काम करता है। ठीक है, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हॉट वाटर वाला एक मिनट पढ़ने दीजिए जरा सा कमेंट। हॉट वाटर, हॉट वाटर वाला, हॉट वाटर वाला भी कम से कम आधे घंटे तक रखना है। ठीक है, हॉट वाटर वाला भी कम से कम आधे घंटे तक रखना है। अब देखिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा शुगर हाई है, या फिर उनको किडनी से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये वाला लपेट आपको जादू की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत जगह हम लोग देखते हैं ना कि हम लोगों को 40 डिग्री टेम्परेचर पे पानी में बैठने के लिए बताया जाता है, लेटने के लिए बताया जाता है, तो वो वाला जो काम करेगा ना ये लपेट करेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत होता है, और इसमें मेहनत कम होगा, जल्दी हो सकता है, ईज़ी में हो सकता है, कोई भी सिंपल व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो मैं अभी जो बातें करूँगा एकदम आराम वाला काम करूँगा कि हर एक लोग कर सके ईज़ी वे में। ठीक है, वंशिका जी, वंशिका उदानी, आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम? माइक ऑन करिए प्लीज़। यस सर, गुड जी मैम। आफ्टरनून। जी मैम, नमस्ते। सर आपने जो सब थेरेपी बताई उसकी हमको है ना कोई कॉपी मिल सकती है? सॉरी, एक इतना बार आप फिर स्पिन से। मोबाइल लिखने, आपने जब ये पूरी थेरेपी बताई, पूरी प्रोसेस बताई हमको, उसकी हमको है ना कॉपी मिल सकती है, ऐसे प्रिंट या कुछ भी? मिलना ना तो नहीं था, लेकिन आपने मांगा है तो मैं सब लोगों को दे दूंगा। सर क्योंकि आप इतना स्पीड बोले, एक लाइन लिखे तो दूसरा रह जाता है इसीलिए। आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। कल अभी मैं क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो फिर आप वहां से 1-2 बार नोट्स तैयार कर लीजिएगा, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं सब लोगों के लिए पीडीएफ बना के दे दूंगा। ठीक है, सर पीडीएफ भेज दो तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं भेज दूंगा।
ठीक है। हाँ सर। सर और जिसको कमर में दर्द हो उनको ये थेरेपी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं भी हो तो भी कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से करिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से गर्म थेरेपी के ठंडे पानी की? नॉर्मल पानी वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पानी वाला करिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? अभी मैंने एक क्लास सेशन खत्म कर दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में मिनिमाइज करके, गागर में सागर भरा है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। सुनीता मैम, आपको कुछ पूछना है? माइक ऑन करिए प्लीज। हाँ यस सर। सर फ्रोजन शोल्डर के लिए भी इसी तरह से करेंगे? हाँ, उसमें भी कर सकती हैं आप, या तो ठंडे पानी के लपेट में कर दे, ठंडे पानी लपेटिए या गर्म पानी लपेटिए, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी जैसे ही हाँ लपेटेंगे ना तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जैसे ही हाँ टेम्परेचर चेंज होते हाँ ही शरीर का सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हमें शरीर का टेम्परेचर को चेंज करना है, गर्म पानी से करें या ठंडा पानी से करें, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ओके। बहुत तो बहुत उसको ये शोल्डर पे ऐसे लपेट दे 3 बार? देखिए, आप शोल्डर को लपेटने के लिए थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऐसे लपेटना होगा ताकि यहाँ पे ये काम करे। शोल्डर में भी लपेट सकती हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है। गले में भी लपेट सकती हैं, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि इस तरीके से बनाइए कि यहाँ पे जैसे ये हड्डी टूट जाता है तो हम लोग ऐसे प्लास्टर की तरह लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा गले में भी लपेट लीजिए, थोड़ा सा यहाँ भी लपेट लीजिए कि सपोर्ट पड़ जाए और अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। मैंने सोचा था कि बहुत जल्दी जल्दी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन ये तो एक सेशन अभी खत्म होने वाला है 10 मिनट में। तो मधु मैम, आपको कुछ पूछना है क्या? एक बार ऐसे करिए, माइक ऑन करिए अपना, पूछिए मैम। सर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र मैम। मेरे को ना यहाँ 15 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ भी पट्टी लगाऊं क्या? बिल्कुल पट्टी लगाइए, बिल्कुल निश्चित रूप से पट्टी लगाइए, और ठंडा पट्टी लगाइए। ठंडा पट्टी का मतलब ये होता है कि पानी में भिगोइए और इसको लपेटिए इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे है टाइट ना, नहीं होना बच्चे नहीं ऊंचाया जाता है, पानी का बहुत गिलास ज्यादा भी नहीं ऊंचाया जाता। बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, इजी वे में मूवमेंट होना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है मैम। और उसके बाद में क्या मैं पानी का एक गिलास और नहीं चीज ऊंचाया बताने जाता जा मेरे रहा को, हूँ, बहुत इस क्लास के बाद वाले सेशन में और चीज बताऊंगा, ये दर्द में बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है मैम। बहुत दर्द होता है। चलिए, अभी मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ज्योति मैम है, तो अपनी माइक को ऑन करिए, माइक ऑन करिए मैम, माइक ऑन करिए। मोबाइल, हाँ, मोबाइल में जहाँ पर वीडियो का ऑप्शन दिया होगा उसके बगल में माइक का, हाँ। सर जैसे स्वेलिंग है, पेन है, तो नॉर्मल पानी, हॉट पानी और कोल्ड पानी तीनों एक ही रोल करता है? कहाँ पे है? जैसे घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ओके। कभी बातचीत में कोई बोलता है कि गर्म पानी नहीं करना, यहाँ पे ठंडा पानी नहीं करना, देखिए, तो एक चीज तो सर सिंपल इसका सी क्या बात है, मैं रोल है? आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि सब तीनों 3 टाइप्स का है, तो तीनों का यूज और डिफरेंस है ही। लेकिन क्या है कि अब तुरंत में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, और दूसरी चीज है ना कि रोग को समझना भी बहुत जरूरी होता है। अब इसी तरीके से मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि ठंडा पानी ही यूज कर लीजिए, गर्म करके ही कर लीजिए, नॉर्मल ही कर लीजिए। कभी कभी रोगी को देखने के बाद भी हम अपना डिसीजन देते हैं, ठीक है। तो आपने जब सूजन की बात में कहा, तो सूजन की जगह पे मैं वहां पे ये कहूंगा कि आप नॉर्मल पट्टी लगाइए, भिगाना नहीं है उसको, भिगाना नहीं है, केवल नॉर्मल पट्टी लगाइए, सूखी लपेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सूखा हुआ रुमाल है, आप उसको ऐसे लपेटिए। कपड़े को सूती कपड़ा होना चाहिए, उजला कलर का कपड़ा होना चाहिए, उजला कलर का होना चाहिए, कोई भी कलर नहीं चलेगा। सूती का मतलब कोई कलर नहीं ले लेना है, जब भी लपेट का यूज करेंगे उजला कलर होगा, व्हाइट कलर, ठीक है। तो और सूजन के साथ दर्द भी है तो? नहीं, सूजन के साथ दर्द है तो मैं बताता हूँ, सूजन के साथ दर्द है तो पहले हमें सूजन को कम करना होगा। सूजन जैसे ही कम होगा तो सर्कुलेशन थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन जैसे ही धीमे धीमे चलने लगेगा तो हमारा पेन में कमी आने लगेगा, ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम
सूखी लपेट को लगाएंगे 2 टाइम, सुबह और शाम। और उसके बाद मैं इस क्लास के बाद मैं आप सभी लोगों को एक चैनल मसाज के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज्यादा रामबाण की तरह काम करता है। आप उनको ये चैनल मसाज दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में कुछ मैं कल डिटॉक्स का पार्ट भी बताऊंगा, कुछ ग्रीन जूस बताऊंगा। कल का क्लास थोड़ा सा अच्छा होगा क्योंकि अब 3 क्लास आप सभी लोगों ने कर लिया है, तो कल की क्लास एक सेशन करने के बाद में दूसरे सेशन में 1-2 क्लास में केवल क्वेश्चन आंसर के करूंगा, ताकि 1-2 लोगों की क्वेश्चन से 10 लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो कल का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रोग के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर दर्द में फिर क्या बताया आपने, सूखी पट्टी के बाद सूखी पट्टी स्वेलिंग कम लगाना हो है, जाती है? सूखी पट्टी हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में हम इस क्लास के बाद वाले जो चैनल मसाज के बारे में बताएंगे, चैनल मसाज उनको करना है, ठीक है। ठीक, ओके। अर्चना मैम, आपको भी कुछ पूछना है क्या? माइक ऑन करिए। यस सर। जी मैम बताइए। सर अगर हाथ में झंझनाहट हो और लिटिल फिंगर साइड से पूरा शोल्डर से लेकर लिटिल फिंगर के साइड में दर्द हो तो उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए उसके लिए क्या? मैं बताता हूँ। अगर किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स हो, अगर हम पट्टी का, देखिए मैं बताता हूँ, हर एक थेरेपी हर एक बीमारी के लिए नहीं बना होता है, ठीक है। पहली बात समझना होता है। ये मैं 4-5 तरीके जो बता रहा हूँ ना, उसमें से किसी को एक तरीका इस्तेमाल करना होगा, किसी को 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को 3, किसी को सब, और किसी को एक से भी काम चलेगा। तो झिनझिनी हो रहा है तो इस रोग में लपेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल लपेट है सिंपली में हम लोग सिर में, गले में और पेट में लगाते हैं, ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये झिनझिनी हो रहा है हाथ में, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे गर्दन से है। तो गर्दन का मतलब सर्वाइकल से है, तो सर्वाइकल को इफेक्ट करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ की टेम्परेचर को करेंगे, यहाँ की सर्कुलेशन एक्टिव होगा, कहीं अगर ब्लॉकिंग होगा, ब्लॉकिंग ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ हमेशा जड़ के बारे में बताने के लिए, तो जड़ को हम लोगों को समझना होगा। झिनझिनी उंगली में हो रहा है, लेकिन इसका जड़ कहीं दूसरी जगह हो सकता है, इसका सर्कुलेशन कहीं दूसरी जगह से रुका हुआ है, तो हम उंगली में नहीं कुछ करेंगे, लेकिन गर्दन में तो कर सकते हैं ना, गर्दन से संबंध है पूरे हाथों का। तो हम लोग कुछ दिनों के बाद हम 2-3 दिन का एक्यूप्रेशर का बेसिक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये अर्थराइटिस डे के बाद में ना प्राकृतिक चिकित्सा दिवस आने वाला है। तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में मैं 2 से 3 दिन का एक्यूप्रेशर का कंप्लीट क्लास लेने जा रहा हूँ। तो इसमें एक्यूप्रेशर वाला क्लास मैंने हटा दिया है, क्योंकि इसमें मैं करता तो छोटा हो जाता, उसमें मैं करूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को भी मैं वो क्लास में ऐड कर दूंगा, और उसमें होगा क्या कि उसमें बहुत से जड़ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि इस बीमारी का जड़ कहाँ पे हो सकता है, इस बीमारी का जड़ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यस। घुटने दर्द में लपेट कितना समय तक रखना है? घुटने दर्द में लपेट, देखिए दर्द कहीं पे हो, दर्द जगह से मतलब नहीं है। लपेट कम से कम आधा घंटा रखना है। कोई भी लपेट हम लपेटते हैं तो आधे घंटे मिनिमम तो रखना ही रखना है, और उससे ज्यादा अगर आप चाहें तो 15-20 मिनट और भी रख सकते हैं, 40-45 मिनट, ठीक है। चंदा वर्मा जी आप पूछना चाहते हैं, माइक ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। हेलो जी मैम। नमस्ते सर। नमस्कार सर रिस्ट में पेन होगा तो भी ये लपेट करेंगे? हाँ बिल्कुल लपेट करेंगे, लपेट और करिए। पंजे के ऊपर वाले भाग में पेन होगा तो भी लपेट हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लपेट अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा रिजल्ट इसका आता है। आप उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए और उसके बाद पानी को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, उसको कपड़े को भिगाइए और उसके बाद में लपेट कर आधे घंटे से 40 मिनट तक रखिए। और उसके बाद में एक्यूप्रेशर का एक बॉल आता है छोटा सा, आपने देखा होगा, उससे थोड़ा सा जी ऐसे जी ऐसे ऐसे उसको करिए। जी लड्डू बनाते हैं ना हम लोग घर में कभी कभी उत्सव में, सर। त्योहारों पे, तो हमें सर लड्डू बनाना है। जी सर, रिस्ट में नसों में भी बहुत दर्द होता है मेरे। बस अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस क्लास के बाद वाले में मैं सबको बता दूंगा ऐसा इलाज कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है।
और अभी क्लास का समय बचा है मेरा, थोड़ा सा बचा है, कभी भी बंद हो सकता है। प्रतिभा मैम, प्रतिभा मैम है ना, आप पूछना चाहेंगी मैम कुछ? माइक ऑन करिए मैम। मैम एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। यस सर। जय जिनेंद्र सर, मैं पूछ रही थी बच्चे पढ़ाई के वक्त पोस्चर उनका थोड़ा सा गलत होने की वजह से पीठ में भी दर्द रहता है उनके, तो उस वक्त कुछ लपेट कैसे करेंगे पीठ में? तो मैं बताता हूँ मैम, इस तरीके के जब गलती हो रहे हैं ना बच्चे लोगों को, तो दो चीज आप करिए। एक तो आप करिए कि मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा कि कम से कम सप्ताह में हर एक व्यक्ति को एक बार ये सब कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि छोटी छोटी जो गलतियां हम लोग करते हैं वो सब गलतियां अब खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज है कि पोस्चर को ठीक करने के लिए बच्चों को आदत लगाइए। उनको बताइए कि पोस्चर रखने से क्या बदलाव आएंगे, पोस्चर नहीं रखने से क्या बदलाव